हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी क्लास 9 चैप्टर 4 क्लाइमेट। आज हम देखेंगे हमारे इंडिया में किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, किस टाइप के मौसम देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं, ये है हमारा प्लैनेट जहाँ पे हमें कुछ जगह पे हॉट देखने को मौसम मिलता है, कहीं पे कूल, कहीं पे रैनफॉल, कहीं पे विंड बहते हुए देखते हैं। अब हम देखते हैं क्लाइमेट और वेदर सबसे पहले होता क्या है। तो जो क्लाइमेट है वो एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है जो कि अबाउट मोर देन 30 इयर्स में चेंज होती है। बेसिकली क्लाइमेट एक ऐसा फिनोमेना होता है जो बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है चेंज होने में, जबकि जो वेदर होता है वो डे टू डे फिनोमेना होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी दिन में हमें सुबह ठंडक देखने को मिलती है, शाम में गर्मी होती है, कभी बारिश देखने को मिलती है। तो ये होता है वेदर, जबकि जो क्लाइमेट होता है वो कई सालों में चेंज होता है। वेदर हमारा डे में एक दिन में भी चेंज हो सकता है, एक वीक, एक मंथ में भी चेंज होता है। तो ये था क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में। जो एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के वो लगभग हमें सेम देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये कौन कौन से एलिमेंट है इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये है टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे एलिमेंट क्लाइमेट और वेदर को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि कभी हमें तूफान आ जाता है वो देखने को मिलता है, कहीं सूखा पड़ जाता है क्लाइमेट के चेंज होने से, कहीं बारिश देखने को मिलती है और कहीं धूप देखने को मिलती है। तो ये सारे एलिमेंट्स के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे चैप्टर में। वेदर कंडीशन हमने ऊपर देखा कि ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इवन ये एक दिन में भी चेंज होता है, इनको एक वीक भी लग सकता है चेंज होने में, एक मंथ में भी चेंज हो सकता है। दैट इज, जैसे हम दिन में देखते हैं तो कभी ठंडा होता है तो कभी हॉट होता है, कभी हवाएं चलती हैं तेज तेज, कभी एकदम शांति रहती है, और कभी कभी क्लाउडी मौसम देखने को मिलता है बादल में, और कभी कभी एकदम मौसम साफ देखने को मिलता है। कहीं पे हमें वेट और ड्राई, कहीं कहीं पे पानी होती, कहीं कहीं पे हमें सूखा देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं राजस्थान में जो है वहां पे पूरा रेगिस्तान देखने को मिलता है। इन सब एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बेसिस पे जो हमारा ईयर है वो कई सीजन्स में डिवाइड है, जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन, इन सीजन्स में डिवाइडेड है। अब हम देखते हैं इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो हमारा इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो अब ये वर्ड जो मॉनसून है वो कैसे ड्राइव हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो मॉनसून वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड है जो कि मौसम वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका लिटरली मीनिंग जो होता है वो सीजन होता है। बेसिकली इस लाइन में ये बताना चाह रहा है कि जो मॉनसून वर्ड है वो मौसम नामक अरेबिक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सीजन। मॉनसून refers the seasonal reversal in the wind direction during a year। मॉनसून जो है वो विंड की डायरेक्शन पे के रिवर्स होने पे डिपेंड करते हैं। In Asia, this type of climate is found mainly in South and Southeast। और इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में जो है इस टाइप का क्लाइमेट मेनली साउथ और साउथ ईस्ट में देखने को मिलता है। तो आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में देखते हैं। In summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of the Rajasthan desert,
Period may be around 20 degree Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. समर में हमें जो राजस्थान में टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलती है, जबकि वही अगर हम जम्मू कश्मीर में पहलगाम में देखें तो वहां पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है हमें। अब वही अगर हम विंटर में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में टेम्परेचर है वो -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और जबकि जो तिरुवनंतपुरम है वहां पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलती है। precipitation variation not only in the form type of precipitation but also in its amount and seasonal distribution। वर्षा जो है उसके हमें टाइप या फॉर्म में ही नहीं वेरिएशन देखने को मिलते हैं, इनके अमाउंट और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि हिमालय में हम देख लें अपर पार्ट में तो जो वर्षा होती है वो मेनली स्नोफॉल की वजह से होती है, एंड जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो मेघालय में हमें 400 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, जबकि वही अगर हम लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान में देखें तो हमें 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। देख रहे हैं कितना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है हमें। Most part of the country receive rainfall from June to September, but some parts like Tamil Nadu coast gets a small portion of its rain during October and November। मोस्टली जो वर्षा में कंट्री में देखने को मिलती है वो जून एंड सितंबर में देखने को मिलती है ज्यादातर पार्ट में, जबकि कुछ अदर पार्ट जैसे कि तमिलनाडु है वहां पे हमें लार्ज पोर्शन में वर्षा जो है वो अक्टूबर एंड नवंबर में देखने को मिलती है। अब हम यहाँ मैप में भी देख लेते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो नॉर्दर्न एरिया में है, वहां पे हमें ठंडा मौसम देखने को मिलता है -45 डिग्री सेल्सियस, जबकि वही अगर हम तिरुवनंतपुरम में देखें तो वहां पे 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। अगर हम वर्षा की बात करें तो हमें राजस्थान में जो है वो राजस्थान हो गया, लद्दाख हो गया, वहां पे 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है, जबकि वही हम मेघालय में देखें तो वहाँ एनुअल जो रेनफॉल है वो 400 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है हमें सीजन्स में, प्रेसिपिटेशन में, उनके वेदर कंडीशन में। अभी हम कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो टोटल 6 क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ये है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन, करंट एंड रिलीफ फीचर्स। इनके बारे में हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पहले क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, वो है लैटिट्यूड। बेसिकली हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ में आता है वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में आता है वहां पे सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। और इंडिया में भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार हम रीड कर लेते हैं। The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of the Kutch in the west to the Mizoram in the east। Tropic of Cancer जो है वो कंट्री को के मिडल से पास करता है, वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से, ईस्ट में मिजोरम तक, जो कि almost half of the country lying south of the Tropic of the Cancer and belong to the tropical area, and all the remaining area north of the tropic lies in the subtropical। ऑलमोस्ट जो हाफ ऑफ द कंट्री है वो साउथ में लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, और यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया देखने को मिलता है, एंड जो रिमेनिंग एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में देखने को मिलता है। जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया वहां पे हमें सब ट्रॉपिकल एरिया देखने को मिलता है। Therefore, India's climate has characteristics of climatical
एज वेल एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसकी वजह से इंडिया में हमें दोनों तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। इसके आगे हम सेकंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में देखते हैं, जो कि है एल्टीट्यूड। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे हमें ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इक्वेटर पे हमें हॉट देखने को मिलता है, जबकि जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे ठंडा मौसम देखने को मिलता है। इंडिया हैज माउंटेन ऑफ द नॉर्थ which have an average height of about 6000 मीटर। इंडिया के जो नॉर्थ में है वो हमें माउंटेन्स देखने को मिलता है, जिनकी एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर देखने को मिलती है। एंड इंडिया हैज वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर। जबकि हम इंडिया जो है वहाँ पे एक वास्ट यानी कि बड़ा कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, उसकी जो मैक्सिमम एलिवेशन यानी कि जो हाइट है वहाँ पे वो 30 मीटर देखने को मिलती है। एंड जो हिमालय है वो हमें सेंट्रल एशिया से आने वाले कोल्ड विंड हैं उनसे प्रिवेंट करता है, बचाता है। बेसिकली जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड हमारे इंडिया में जब एंटर करती हैं तो उनको जो माउंटेन्स हैं वो रोक लेते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में आने से। एंड इट इज बिकॉज दीज माउंटेन्स the subcontinent experiences completely milder winter as compared to the central Asia। और इस माउंटेन की वजह से ही जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहां पे हमें कम ठंडक देखने को मिलती है एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में, जो कि है प्रेशर एंड विंड। The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place। जो प्रेशर एंड विंड होते हैं वो किसी एरिया के एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पे डिपेंड करते हैं। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स रीजन में लाई करता है। एंड यहाँ पे जो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर है वो डिफाइन करते हैं विंड की डायरेक्शन को। एंड इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न। और जो विंड की डायरेक्शन है वो टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करती है। बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है वो टेम्परेचर एंड रेनफॉल को भी इन्फ्लुएंस करता है। और इंडिया में जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स देखने को मिलती हैं ज्यादातर। एंड जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ है हमारा विंड वो फ्लो करता है। विंड जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो करती है। नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर। तो जो हमारा इंडिया है वो 3 साइड से ओशियन से घिरा हुआ है। एंड नॉर्थ में जो है वहां पे हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं। जो लैंड मास है वो एज कंपेयर टू सी वो जल्दी हीट हो जाता है एंड जल्दी ही कोल्ड हो जाता है, जबकि जो सी है उसको हीट होने में टाइम लगता है एंड उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। इन डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी की वजह से हमें डिफरेंट एयर प्रेशर जोन देखने को मिलता है डिफरेंट सीजन्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बेसिकली हम देख सकते हैं कि जैसे जो एरिया या लैंड सी के पास में है वहां पे हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं देखने को मिलता है, जबकि जो सेंट्रल पार्ट में स्टेट लाई करते हैं वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा दिल्ली है वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा भी पड़ता है ठंड के टाइम पे, एंड समर में जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जबकि वहीं अगर हम मुंबई में देख लें तो वहां पे हमें उतना ठंडी के मौसम में ना तो ठंडक देखने को मिलती है और ना ही
बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो मुंबई है वो सी के बहुत ही पास में लोकेटेड है। हिमालयन माउंटेन, तो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो नॉर्थ में लोकेटेड है, और ये जो सेंट्रल एशिया से विंड आती है ना, ये कोल्ड विंड होती हैं, इनको हमारी कंट्री में एंटर करने से रोकता है, जिससे हमें अपनी कंट्री में कम ठंडक देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। और ये एक और हमारे ऊपर उपकार करती हैं माउंटेन्स, कि ये जो मानसून विंड्स होती हैं, इनको हमारी कंट्री से बाहर जाने से ये रोकती हैं, एंड ये इन विंड्स के मॉइस्चर को अपने कॉन्टिनेंट में ही सेट करवा देती हैं, और जहाँ पे विंड सेट करती हैं उसकी वजह से ही वर्षा देखने को मिलती है। तो हम जो लिखा हुआ उसके बारे में एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। The lofty Himalaya in the north, along with its extensive and effective climate divided, the low towering mountain chain provides an invisible shield to protect the subcontinent from the cool northern winds. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स आती हैं उनको प्रिवेंट करता है हमारा माउंटेन, जिससे कोल्ड विंड्स हमारे कंट्री में एंटर नहीं कर पाती हैं। एंड ये जो कोल्ड विंड्स होती हैं वो आर्कटिक सर्कल्स के पास से ओरिजिनेट होती हैं, और ये सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न एशिया से बहते हुए हमारे कंट्री के साइड आती हैं, और यहाँ पे ये माउंटेन उनको रोक देता है। एंड द हिमालय आल्सो ट्रैप द मानसून विंड्स, फोर्सिंग देम टू सेट देयर मॉइस्चर विद इन द सबकॉन्टिनेंट। और ये हिमालय जो है वो मानसून विंड्स को भी ट्रैप कर लेते हैं, और इनके मॉइस्चर को जो है वो कंट्री में ही सेट करवा देते हैं, जिससे हमारी कंट्री में वर्षा होती है। हमारा नेक्स्ट climatic factor है relief. The mountain acts as the barrier for cold or hot winds. जो हमारा माउंटेन है वो कोल्ड एंड हॉट winds जो होती हैं उसके लिए एक बैरियर का काम करता है, जैसे हमने ऊपर वाले फैक्टर्स में देखा। They may also cause the precipitation if they are high enough and lie in the path of the rain-bearing winds. जो ये winds होती हैं वो हमारी कंट्री में precipitation भी करवाती हैं, जैसे जो रीजन्स हमारे विंडवर्ड साइड में विंड वियरिंग साइड में पड़ती हैं, वहां पे ओरोग्राफिक वर्षा देखने को मिलती है, जबकि जो रीजन्स लीवर्ड साइड में होती हैं वहां पे हमें ड्राई देखने को मिलता है, बहुत कम बारिश देखने को मिलती है वहां पे। तो ये थे हमारे कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, and please like, share, subscribe this video. Thank you.